हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस एपिसोड में साथ निभाना साथिया सीरियल में मिलेगा वो आर्टिस्ट। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो जग्गी और गोपी होते हैं, राम को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब वो लोग रिटर्न वापस आते हैं तो गोपी बहुत कोशिश करती है राम को लाने के लिए, लेकिन राम नहीं आता। लेकिन राम जो होता है वो सिंगापुर से चुपके से फ्लाइट में बैठकर वहाँ से चला आता है। तो वो एक जगह छुपा हुआ होता है। तो फिर जब उसे जग्गी जो है उसे किसी तरीके से पकड़कर एक बोरे में रखकर लेकर आता है। तो जब गोपी घर पहुँचती है, सब लोग उससे पूछते हैं कि सबसे पहले कोकिला का सवाल होता है कि गोपी तुम मेरे पोते को क्यों नहीं लेकर आई। तो गोपी बोलती है कि वो मेरे साथ नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो नहीं लेकर आया। लेकिन जग्गी जो होता है जब उसे बोरे में रख के लगा था, जग्गी वो पहुंचता है घर के पास मोदी भवन और बोलता है कि आप लोग किस बात को सोच रहे हैं, मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, पहले मेरा सरप्राइज देखिए उसके बाद बात करिए। यहाँ पर सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो मतलब इतनी ज़रूरी बात चल रही है, फिर भी जग्गी बीच में बोल रहा है। तो बोल रहा है पहले मेरा सरप्राइज आप लोग देखिए। तो बोरे में बांध कर राम को जो है अंदर लेकर आता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि इस बोरे में क्या था। सब लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिर बोरे में कौन सा सरप्राइज हो सकता है जो जग्गी लेकर आए। गोपी बोलती है कि मैं तो थी तब तो कोई सरप्राइज नहीं था और मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं है कि जग्गी जी मतलब कौन सा सरप्राइज लेकर आए, अपने मन में सोच रही होती है। उसके बाद गोपी बोलती है कि आपने मुझे नहीं बताया कौन सा सरप्राइज आप लेकर आए हैं। अरे जग्गी बोलता है कि अरे पहले बोरे को खुलने तो दीजिए। तो बोरे में से आवाज़ आती है एक कि मतलब मुझे बाहर निकालो, लेकिन इन लोग को समझ नहीं आता है कि आखिर उसमें है कौन। तो जग्गी बोलता है बोरे में से खुलने तो दीजिए, आप लोगों को एक बड़ा सा सरप्राइज मिलने वाला है। जब बोरा खुलेगा बोरे में से जो निकलेगा ना वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा। उसके बाद सब लोग जो थे, फिर राम बाहर निकल कर आता है और वो बोलता है जग्गी से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस बोरे में बांध के लाने की, और तुमने ये नहीं सोचा कि इंसान को बोरे में रख रहे हो। तो गोपी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि मतलब किसको लेकर आया है। फिर उसके बाद कोकिला देखती है कि ये कौन है, क्योंकि कोकिला को पहले पता नहीं होता। फिर जब गोपी बताती है कि यही है राम, तो कोकिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कोकिला का पोता जो है उसके सामने आ जाता है। तो कोकिला बोलती है कि मेरा पोता मेरे सामने, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है भगवान जी कि आपने मतलब मेरे पोते को मेरे पास मिला दिया। उसके बाद गोपी भी बहुत शॉक्ड होती है कि किस तरीके से जग्गी जो है, पहले तो गोपी को ये लगता है कि मतलब जब आया नहीं तो वो लेकर कैसे आया। तो यहाँ पे जो है जग्गी बताता है कि ये जो है सिंगापुर से मतलब चुपके से फ्लाइट में बैठकर इंडिया आया था और ये वहाँ घूम रहा था। जब मैंने इसे देखा तो मैंने इससे कहा घर चलो, लेकिन ये चला नहीं। तो मैंने ज़बरदस्ती से उठाया और बोरे में बांध लिया और अपने साथ यहाँ पर लेकर चला आया, क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पे थी। तो कोकिला जैसे ही राम को देखती है उसकी आंखों में आंसू होता है और फिर वो सोचती है कि उसको खांसी आ रही होती है। तो बोलता है जग्गी कि ड्रामे मत करो, इतनी खांसी करने के ड्रामे क्या कर रहे हो, ऐसे क्या हुआ है तुम्हें जो तुम इतना ड्रामा कर रहे हो, तुमको इसी में तो लेकर आए हैं। तो फिर इसके बाद जो राम होता है जिसने आगे खड़ा हुआ था उससे बोलते थे हिम्मत कैसे हुई मुझे मोरे में बांधने की, और तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कोकिला जो होती है उसे पकड़ लेती है, कहती है बेटा शांत हो जाओ और मैं तुम्हारी दादी हूँ, बस मैं तुम्हें एक बार गले लगाना चाहती हूँ, बस तुम मुझे एक बार गले लगा लो। उसके बाद से मैं तो फिर राम जो होता है आप लोग कहता है कि आप लोग ये नौटंकी बंद करेंगी, मेरा कोई फैमिली नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, आप लोगों को एक बार में समझ क्यों नहीं आ रहा है। ये मेरे यहाँ आई और आग नौटंकी करके कि मैं इनकी माँ हूँ, यहाँ पे सब यही ड्रामा करे, कोई माँ कोई दादी कोई कुछ पापा बन रहा है। यहाँ पे किसी को कुछ बनने की जरूरत नहीं, मेरी एक ही माँ थी जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है और वही है और कुछ नहीं। तो गोपी जो बोलती है कि तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि तुम्हें अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, तुम चाहे मानो या ना मानो मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तुम इस चीज़ को बदल के नहीं रख सकते। तो राम बोलता है मेरी एक ही माँ थी जो कि मर चुकी है और मैं उन्हीं का बेटा हूँ और किसी का नहीं। तो गोपी बहुत समझाने की कोशिश करती है राम को। तो उसके बाद राम जो है कोकिला से कहता है, तो राम बोलता है कि दादी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के घर पे लाना, ज़बरदस्ती किसी के साथ करना, ये तुम लोग नौटंकी की जो कर रहे हो या मेरी फैमिली बन रहे हो, कोई मेरी फैमिली नहीं है। तो यहाँ कोकिला जो होती है बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि राम ने ऐसे बोल दिया था ना कोई मेरी दादी है ना कुछ है, ना मुझे किसी को गले लगाना है, ना यहाँ मुझे रहना ही नहीं है। तो जब तक ये ऐसे बोलते तो यही लोग क्या काम करते हैं, दरवाजे पर जो है लॉक लगा देते हैं। तो जग्गी बोलता है कि दरवाजे पर लॉक लगा दो, मैं भी देखता हूँ कि ये यहाँ से कैसे जाता है। उसके बाद राम बोलता है कि अगर तो आप लोग मुझे नहीं जाने देंगे तो ठीक नहीं होगा। तो जग्गी बोलता है मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे जाते हो, मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, पूरे परिवार तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है, पूरा परिवार तुमसे इतना प्यार करता है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। गोपी यहाँ पे बहुत परेशान होती है, क्योंकि जो राम होता है कि अगर बोलता है कि अगर मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं एक ऐसा काम करूंगा कि तुम लोग मुझे जाने दोगे। तो यहाँ पे सोना के बेटे को जो है राम उठा लेता है और एक फ्लावर का वास वहाँ पे पड़ा हुआ था, पहले उसे तोड़ता है और फिर उसके बाद उसके पास लेकर जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि अगर आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं इसके साथ बहुत बुरा करूंगा, बुरा का मतलब मैं इसे मार दूंगा। फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने क्या किया, मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से जो है मुझे जाने दें, वरना मैं इसको जो है मार दूंगा। तो उसके बाद से सीता जो होती है पीछे खड़ी होती है, उसके हाथ में झाड़ू होता है। तो गोपी जब देखती है कि सीता के हाथ
हाथ में झाड़ू है तो उसे पीछे से इशारा करती है गोपी। और यहाँ पे सोना जो है बोल रही होती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ मत करो ऐसा, मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो बोलता है मेरा मासूम बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अगर तुम लोग मुझे नहीं जाने दोगी तो मैं ऐसे करूँगी। तो गोपी जब देखती है उसके हाथ में झाड़ू है तो वो आंखों से इशारा करती है सीता को, बोलती है कि मारो। सीता बहुत डर रही होती है, लेकिन फिर भी सीता सीता को गोपी बोलती है कि मतलब आंखों से इशारा करती है कि मारो इसे, ताकि जो फ्लावर वास है वो नीचे गिर जाए और वो कुछ कर ना पाए। तो सीता जो है उसे पीछे से मारती है, तो राम के हाथ से जो सोना का बेटा होता है वो छूट जाता है और फ्लावर वास भी नीचे गिर जाता है। फिर जब राम देखता है कि पीछे से मुझे किसने मारा, वो हाथ लगा लेता है क्योंकि उसे ज़ोर से लग जाती है। तो वो बोलता है कि अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अब मैं इसे ही मार दूंगा, इसने मतलब मुझसे झाड़ू मारा कैसे। तो गोपी जब ये देखती है तो गोपी भागती हुई आती है और सीता के आगे खड़ी हो जाती है। सीता से और फिर उसके बाद राम से बोलती है कि देखती हूँ तेरे अंदर कितनी हिम्मत है, आज मैं भी देखती हूँ, अगर तुझे मारना है तो तू अपनी माँ को मार। तो फिर जग्गी पीछे से चिल्लाता है, कहता है कि ये तो सनका हुआ है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें भी मार सकता है गोपिका, तुम इसके आगे क्यों गई हो। गोपी बोलती है कि मैं भी देखता हूँ कि एक बेटा अपनी माँ को कैसे मार सकता है। बोलती है कि चलो तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है तो अपनी माँ को मार के दिखाओ, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने और आज मैं तुम्हारे सामने मरने के लिए भी तैयार हूँ, अगर तुम मार सकते हो तो अपनी माँ को मारो। तो वो बोलता है कि ज़्यादा मुझे करिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप अभी सोचती नहीं। तो जब वो ऐसे मतलब चलता है तो पीछे आगे से जो है तुरंत जग्गी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं सच में राम जो है वो गोपी को मार ना दे। तो फ्लावर वास लेकर फेंक देता है, कहता है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ घर पे रहना है। उसके बाद जो जग्गी होता है वो ड्रामा करता है, एक फ़ोन जो है पुलिस को मिलाता है, ताकि जबकि फ़ोन लगाता नहीं है, बस राम को सुनाने के लिए, क्योंकि राम जा रहा होता है तो फ़ोन लगाता है और कहता है कि यहाँ पे एक जो पर्सन आया है वो सिंगापुर से जो है वैसे ही आ गया है, उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, आप लोग चले आइए और इसको गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही ये राम सुनता है कि जग्गी फ़ोन पे ऐसी बातें कर रहा है और सोचता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं होता है, तब वो वापस आता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो। फ़ोन जब छीनता है तो देखता है कि फ़ोन नहीं लगा, तो कह रहे तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे, कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ उर्मिला हंस रही होती है, क्योंकि जग्गी ने जो है दिमाग अच्छा लगाया हुआ होता है। तो बोलता है कि ड्रामा कर रहे हो, तुम्हारे ड्रामा करने से क्या मैं डर जाऊँगा, मैं जाऊँगा नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम लोग सोचते हो कि मैं नहीं जाऊँगा तो मैं चला जाऊँगा। तो वो उसे वार्न करते कहता है अभी तो मैंने सिर्फ फ़ोन लगाने का नाटक किया था, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं फ़ोन ज़रूर लगा दूँगा। तो गोपी बोलती है कि जग्गी जी ने तो सिर्फ नाटक किया था, अगर तुम ज़्यादा ड्रामा करोगे तो मैं सच में फ़ोन लगा दूँगी और बोल दूँगी कि यहाँ से कोई आया है जो कि जिसके पास पासपोर्ट नहीं है और यहाँ पे इंडिया में वैसे ही रह रहा है। तो बोलता है कि मेरा पासपोर्ट और मेरा सब कुछ आपके पास ही है, मुझे दीजिए। तो जग्गी जो है बोलता है कि हाँ, जब तुम नशे की हालत में तो शायद सब तुम्हारा हमारे पास जमा है गोपिका के पास। या दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो गौरा के घर में यहाँ पे जो है मतलब सोफ़ा वो लगाया जाता है, रखा जाता है सिंहासन। तो ये लोग सोचते हैं कि किसका है, फिर धर्म लोगों से बोलता है कि यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, इसको हटाओ, मेरे घर में क्या फालतू चीज़ें रखी जा रही हैं, मैं ये सब फालतू चीज़ें नहीं देख सकता हूँ। जैसे ही वो देखता है सामने से भवानी आ रही होती है तो एकदम पूरा परिवार शॉक्ड हो जाता है कि आखिर भवानी यहाँ क्या कर रही है, भवानी कैसे आई। तो उसके बाद ये जो है कमरे में अंदर चली आती है और धर्म जो है भवानी को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि भवानी यहाँ क्या कर रही है। भवानी पूरा परिवार पूछता है भवानी से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन गौरा को तो पता होता है कि भवानी आने वाली होती है, इसलिए वो किसी को नहीं बताती है। दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोना बाकी लोग किचन में धीरे धीरे करके आ रहे होते हैं, तो गोपी जो होती है उसको एक अजीब सी स्मेल आती है किचन में, ऐसा लगता है कि क्या हो गया। तो जब सब लोग धीरे धीरे आते हैं तो पता चलता है कि गैस जो है उसने खोल दी है किसी ने। तो बाद में पता चलता है कि ये गैस किसने खोली है। तब गोपी को पता लगता है कि गैस जो है वो पीछे से राम आता है और बोलता है कि मैंने ही खोली है और मैं आप लोगों को आता है अंदर और वो गेट लगा देता है। तो सब लोग बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं यहाँ गेट लगा देता हूँ और मरेंगे तो सब लोग साथ में मरेंगे, इस वजह से मैंने गैस भी ऑन कर दी है और अब मैं यहाँ पे माचिस जलाने वाला हूँ ताकि सब लोग साथ में मरें। तो जो सोना होती है वो बोलती है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बाहर हैं, अभी न्यू बॉर्न हैं। तो उसके बाद उर्मिला एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उर्मिला से जो है काफ़ी परेशानी हो रही होती है उसे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि अब मैं आप लोग अगर मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं आप लोगों के साथ यही करने वाला हूँ। फिर उसके बाद वो माचिस ढूंढने लगता है ताकि वो आग लगा सके। सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है, ये पागल हो गया है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, पागल वाली हरकतें। तो बोल रहे हैं कि पागल वाली हरकतें मत करो और दरवाज़ा खोलो, अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगे ना तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। तो बोलता है कि मुझे जाने तो मेरा पासपोर्ट दो, वरना मैं ऐसा ही करूँगा आप लोगों के साथ और फिर मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि मतलब कौन कौन है, मैं साथ में मर जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
वो चिल्लाकर बोलता है कि आप दरवाज़ा खोल रही हैं, मुझे जाने दीजिए वरना मैं आप लोगों के सबको भी बोल रही हूँ कि तुम पागल हो गया क्या? तुम जो ये कर रहे हो? तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि पूरा परिवार यहाँ पे, तुम खुद भी यहाँ पे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि किसके साथ क्या करना चाहिए? 2 छोटे-छोटे बच्चे बाहर हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम कर क्या रहे हो? तो बोलता है कि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मैं बस आग लगाने वाला हूँ, ताकि मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे मेरी जान की भी फ़िक्र नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि धर्म जो होता है वो भवानी का गला पकड़ लेता है, गला दबाने लगता है। बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की और मेरे ही घर में आके मेरे ही ऊपर चिल्ला रही है, तू और धौंस मारी है? ये तेरा घर है, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना तेरे साथ बहुत बुरा करूँगा, तो सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। लेकिन जब आगे की तरफ से मीरा आती है और मीरा एक आवाज़ लगाती है। मीरा बोलती है कि छोड़ो उसे, वो चुप हो जाओ। तो जैसे ही धर्म ने आवाज़ सुनता है, उसके कानों में जब मीरा की आवाज़ आती है तो वो सोचता है कि मतलब मीरा गायब थी फिर से, तो इसलिए वो सोचता है कि मीरा आ गई। लेकिन जैसे ही मीरा को देखता है कि उसने बिल्कुल भवानी जैसा गेटअप करा हुआ है, तो फिर वो सोचता है कि भवानी जैसा गेटअप मीरा ने क्यों कर रखा है? ऐसा क्या हुआ मीरा के साथ जो मीरा ने भवानी जैसा गेटअप कर रखा है? विद्या भी मीरा को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका गेटअप बिल्कुल भवानी की तरह हुआ होता है और उसने सब कुछ भवानी की तरह पहना हुआ होता है। धर्म देख रहा होता है मीरा को। जब मीरा धीरे अंदर आती है और जब मीरा बोलती है कि मतलब आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही भवानी को यहाँ लेकर आई, वो अपनी मर्जी से नहीं है और भवानी जो है वो यहीं पे रहेगी, क्योंकि मैं उसको अपने साथ रखूंगी और भवानी यहीं पे रहेगी मेरे साथ हमेशा। और को देखती हूँ कि कौन इस घर में मुझे रोकता है यहाँ रहने से। तो मीरा जो धर्म होता है वो मीरा से मिलने जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों करती हो? गौरा तो मन में बहुत खुश होती है, क्योंकि गौरा की ये चाल होती है, गौरा ने ही मीरा और इनको एक साथ किया था। तो धर्म बोलता है कि मीरा तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बताओ और फिर मैं उस परेशानी को तुमसे दूर करने की कोशिश करूँगा। तो जो मीरा होती है वो धक्का देती है और बोलती है कि मुझे किसी से भी प्यार नहीं है और आप मेरे कुछ नहीं लगते, अब मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। भवानी ही मेरी माँ है और भवानी के साथ ही मैं रहूँगी। मैं भवानी की बेटी हूँ, भवानी मेरी माँ है। और दूसरी बात ये, ना मुझे मोदी से कोई मतलब है, ना आप लोगों से कोई मतलब है और मैं इसी घर में रहूँगी। लेकिन मैं किसी को जानती नहीं हूँ, ना कोई मेरा परिवार है, सिर्फ एक ही परिवार है, वो है भवानी, जो कि मेरी माँ है। उसने अगर मुझे किडनैप किया था, लेकिन उसने मुझे सही से रखा और उसको मेरी फ़िक्र भी थी। लेकिन आप लोगों में से कोई मुझे देखने भी नहीं आया, ना कोई मुझे छुड़ाने आया। आज के एपिसोड में इतना आगे देखने को मिलेगा कि क्या हुआ।